अभी तो 21वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है हमें। तो सॉल्यूशन लेके चलता हूं मैं। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। अभी अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि जो साइन और कॉस के अलावा में अन्य पद में उन्हें चेंज कर दीजिए, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसके पहले क्या लग रहा है, ऊपर कोष्टक लग रहा है। तो अपन अब तक जो सवाल पढ़े थे ना, उसमें कोई भी ऐसा कोष्टक वाला सवाल हमारे नहीं आया था, मतलब जिसमें कोष्टक लगा हो और अन्य पदों में भी साथ में दे रखा हो। तो सबसे पहले जैसे मैथ्स में बोडो मास के तरीके से ब्रैकेट ही सोल्व किया जाता है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद अन्य पद को किस में बदलेंगे, साइन कॉस में। ये चीज याद रखने वाली है। क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद जो अन्य पद है उनको साइन और कॉस में बदलेंगे। पहले साइन और कॉस में नहीं बदलना है, क्योंकि फिर ब्रैकेट खोलना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, भारी बात हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। हालांकि करेंगे तो भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा आएगा आंसर, लेकिन अपने अपने करने ही नहीं, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना बोडो मास के तरीके से। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सर्वसम क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। सेम कंडीशन इस वाले पे भी लगाएंगे, तो बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ चीजें सॉल्व की जा सकती है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इनको मैं पास पास ले लूं तो सब सम का बन जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बाकी की चीजों को रख लेते हैं अपन, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 सेक ए, सेक क्या पहले कॉस है ना, 2 कॉस ए सेक ए प्लस में अब कौन कौन सी चीज बच गई, एक कॉसेक स्क्वायर बच गया और एक सेक स्क्वायर बच गया। तो इनको दोनों को लास्ट में डाल दिया मैंने, सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एक ये लिख दिया मैंने, प्लस ये हो गया 2 साइन जैसा है वैसा की वैसा। अब जो अपन पुरानी बातों पे आते हैं, 1 कॉसेक को बदल दो या साइन को बदल दो, बात एक ही है। अपन ज्यादातर अन्य पदों को बदलते हैं, तो अन्य को ही बदलना रखना पड़ेगा हमें। तो कॉसेक को बदलेंगे तो 1 साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा जो भी है, प्लस 2 कॉस ए इंटू में 1 कॉस ए प्लस, चूंकि अभी अभी मैं जस्ट तुमसे चर्चा कर रहा था कि भाई सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा इसलिए बदला क्योंकि मुझे जो राइट हैंड साइड है उसमें टेन और कॉट चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें तो आपको दिमाग में लानी पड़ेंगी, ठीक है ना, और ये प्रैक्टिस रहेंगी। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने टेन के पदों में इसलिए बदला क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, टेन, और इसीलिए कोसेक को भी कॉट के पदों में इसलिए बदला क्योंकि कॉट हमारे राइट हैंड साइड में पड़ा है। तो अब देखिए, अप एंड डाउन है, कट जाएगा, एक बचेगा, अप एंड डाउन है, कट जाएगा, एक बचेगा। इसको मैंने बदल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो काउंट करो, काउंट क्या करो, पहले रख देते हैं 1 का 1 प्लस यहां 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 प्लस नेक्स्ट टाइम 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 प्लस 1 एंड 1 2 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात आ गई समझ में? क्लियर है भाई? ये कैंसिल हो गया, इसका 2 से गुणा ये 2 आ गया, इसका 2 से गुणा ये 2 आ गया, और ये एक और एक मैंने क्या कर दिया, ऐड करके रख दिया, तो ये भी 2 आ गया। बाकी बचा कौन? tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। अब काउंट कर लो, 2 4 6 और 1 7, और 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड, हेंस हाँ भाई, सवाल है साइन 8 थीटा माइनस कॉट 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद, कोष्टक स्टार्ट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा है साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, ये दे रखा है हमें। तो देखिए इसमें स्क्वायर की वैल्यू करेंगे अपन, क्योंकि स्क्वायर की जो सर्वसम का होती है हमारे पास होती है। तो साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर कर दूं, और इधर cos 4 थीटा का भी मैं क्या कर दूं? तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि घात का घात से गुणा हो जाता है। तो ये 8 सेम टू सेम ऊपर वाली चीज लिखी हुई है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मैं रख देता हूं a4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी कर दूं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बात आ गई समझ में? अब देखो, इसको एक बार और चेंज कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 माइनस 4 थीटा होता तब तो इसको यही छोड़ देते, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। हमें क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार और सॉल्व कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये भी 4 थीटा हो गया और ये भी 4 थीटा हो गया। बात आ गई समझ में? और नेक्स्ट अगले वाला जो पद है, ये सेम टू सेम सवाल कौन सा है? 12वां सवाल है आपके, सेम डिट्टो सवाल। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और आगे मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए, और ये सॉरी पहले जोड़ देते हैं क्योंकि प्लस का बनाना है हमें फॉर्मूला। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़े, और इतने की इतने मैंने इसमें से क्या करिए? घटा दिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ए हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कौन हो गया? बी। ए माइनस बी, और एक हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बड़ा कोष्टक बन। यहां पे देखो, यहां पे ये वाली जो चीज है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, यानी कि ए कौन है? ए स्क्वायर थीटा, बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना है मुझे? होल स्क्वायर। अगर इस चीज को मैं खोलूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ठीक है, बाकी बची हुई चीज सेम टू सेम लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद। अब देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कोष्टक छोटा ही बना लेता हूं, क्योंकि अब इस चीज का 1 से गुणा करूंगा तो ये की आएगी सेम टू सेम, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, यहां पे 1। ठीक है, और ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब देखिए ये जो चीज है वैसी की वैसी रख देते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां कोष्टक में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
और ये हमारी क्या है RHS, हेंस रूफ।